हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हमने कोई भी सेंटेंस बोला, हमने कोई भी स्पीच बोली, तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। उन पार्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं 8 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि मैंने अभी यहाँ अपने पीछे लिखे हुए हैं। फर्स्ट होता है हमारा नाउन, सेकेंड होता है हमारा प्रोनाउन, थर्ड होता है हमारा वर्ब, फोर्थ होता है हमारा एडवर्ब, फिफ्थ होता है एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है प्रपोजिशन, सेवेंथ होता है कंजंक्शन और एट्थ होता है हमारा इंटरजेक्शन। ये 8 क्लासिफिकेशन हम क्लब करके इन्हीं 8 क्लासिफिकेशन को क्लब करके हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, तो आ जाइए। फर्स्ट इज नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन होता है हमारा किसी भी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं एक नाउन हूँ। मैं इस पेन को यूज़ कर रही हूँ तो ये क्या है? ये एक नाउन है। मैंने अपने हाथ में माइक लिया है, ये क्या है? एक नाउन है, इट्स अ थिंग। तो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, फ़ैन, चेयर, यहाँ पर मेरे रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, ये फ़ैन हो गए, चेयर हो गई, एसी हो गया, विंडो हो गई, डेस्क हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? नाउन है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स जो हमारे नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन। मतलब कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन को रिप्लेस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है, प्रोनाउन। I'm so sorry. Pronouns are the words that replaces the noun. Pronouns कौन से words होते हैं? Pronouns वो words होते हैं जो हमारे noun को replace करते हैं। जैसे कि हो गए हमारा he, she, it, they, we, us, them, ऐसे बहुत सारे जितने भी हमारे words आएंगे, you हो गया, they हो गया, we हो गया, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस। जैसे कि शी को हम यूज़ करते हैं किसी लड़की के नाम की जगह, वो एक नाउन है, एक लड़की। मैं हूँ अंशिका, मेरा नाम अंशिका। अगर मुझे किसी सेंटेंस में अपने नाम की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं शी यूज़ करूँगी। तो शी क्या है हमारा? शी है हमारा प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर आता है हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ना क्रिया, वर्ब होती है हमारी क्रिया, कि हम क्या काम कर रहे हैं। जो हमारा नाउन है वो क्या काम कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, वो जो काम होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन। वर्ब वो वर्ड है जो हमारा एक्शन डिफाइन करता है। वर्ब वो वर्ड है जो हमारा एक्शन एक्सप्रेस करता है कि हमने क्या काम करा। जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ? आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? टीचिंग। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो ये क्या, यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? टीचिंग हो रही है। अब जैसे आप हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग। आप क्या कर रहे हैं? यू आर लर्निंग। यहाँ पर एक्शन क्या है? लर्निंग। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा?
लर्निंग होगा। अब हमारा जो वर्ब है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, बेसिक क्लासिफिकेशन है ये। फर्स्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज हमारा एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे जो हमें हमारे एक्शन को हेल्प करते हैं, हमारे एक्शन वर्ब को हेल्प करते हैं बेसिकली। जैसे कि हो गया हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट और भी बहुत सारे, कैन, कुड, विल, वुड, ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये क्या हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हमारे एक्शन वर्ब को हेल्प करते हैं। दूसरा कौन सा वर्ब आता है? हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो हम अभी हमने डिस्कस करा कि हमारा क्या काम हो रहा है, जो हमारा काम हो रहा है वो हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब हो रहा होगा। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, टीच, ये क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ब। यू आर लर्निंग, लर्न, लर्न क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ब। आई एम ईटिंग, मैं कुछ खा रही हूँ, ईटिंग, ईट, ईट क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ब है। ऐसे जितने भी जो भी हम काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, स्लीप, ईट, ड्रिंक, रन, वॉक, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है? हमारे एक्शन वर्ब हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? Adverbs are the words that describes or modifies the verb. Basically, adverbs वो word होते हैं जो हमारे verb को modify करते हैं कि हमारा verb यहाँ पर क्या है? Action, कि हमारा action कैसे हो रहा है। Adverb हमारे वो word होते हैं जो हमारे verb को और आगे modify करते हैं कि हमारा काम किस तरीके से हुआ है। हमारा काम जल्दी हुआ है, हमारा काम धीरे हुआ है, हमारा काम किस तरीके से हो रहा है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आई एम टीचिंग पैशनेटली, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग पैशनेटली, तो मैं बता रही हूँ मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पैशनेटली पढ़ा रही हूँ। तो मैं अपने वर्ब की क्या बता रही हूँ? एक मॉडिफाई करके बता रही हूँ, एक क्वालिटी बता रही हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? मैं आपको पैशनेटली पढ़ा रही हूँ। अब जैसे आप ही की बात ले लेते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं? यू आर लर्निंग सिंसियरली, मैं आपको बोल रही हूँ यू आर लर्निंग सिंसियरली। आप कैसे पढ़ रहे हैं? यू आर लर्निंग सिंसियरली। आपके वर्ब की, आपके एक्शन की मैं क्वालिटी बता रही हूँ कि आप लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स चलिए पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पर। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमारे किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब एक तरीके से हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़, शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़। यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या लिखा है मैंने? ब्यूटीफुल, कि उसकी बहुत सुंदर आँखें हैं, उसकी बहुत सुंदर आँखें हैं। तो मैंने यहाँ पर आइज़, आइज़ क्या है यहाँ पर? नाउन है। आइज़ क्या है यहाँ पर? नाउन। तो मैंने उसकी एक क्वालिटी लिखी है कि उसकी सुंदर आँखें हैं। उसकी कैसी आँखें हैं? सुंदर आँखें हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगी? इसकी क्वालिटी बतानी है अगर मुझे सेंटेंस में, तो मैं बता रही हूँ आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे हाथ में एक ब्लैक पेन है। तो मैंने इस पेन को, मैं सिंपली भी बोल सकती थी कि आई हैव अ पेन, बट मैं क्या बोल रही हूँ? आई हैव अ ब्लैक पेन। मैं इसकी क्वालिटी बता रही हूँ कि मेरे पास कैसा पेन है? आई हैव अ ब्लैक पेन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? ब्लैक। मैंने इसको डिफाइन करा, मैंने इस नाउन को, पेन को
जो मेरे पास पेन है ये क्या है, एक नाउन है। मैंने इसको मॉडिफाई करा, मैंने इसकी क्वालिटी बताई कि ये कैसे कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब जैसे कुछ भी अगर और एग्जांपल होता, शी इज शॉर्ट इन हाइट, वो कैसी है, वो हाइट में छोटी है, शी इज शॉर्ट इन हाइट, तो हम उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे चले, चलिए। नेक्स्ट इज prepositions, नेक्स्ट इज prepositions, prepositions चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। prepositions are the words that tells the relationship between a noun or a pronoun and the other word in the sentence। prepositions हमारे कौन से words होते हैं, prepositions हमारे वो word होते हैं जो हमें noun या pronoun और किसी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताते किसी और वर्ड से इनर सेंटेंस। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, चलो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, कैट, द कैट इज अंडर द टेबल, और दूसरा नाउन क्या है हमारा, टेबल। तो हमने दो नाउन्स के बीच में क्या बताया है, एक रिलेशनशिप बताया है। द कैट इज, कहाँ पर है कैट, अंडर द टेबल, कहाँ पर है कैट, अंडर द टेबल। अगर ये पेन मैं किसी डेस्क पे रख दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, द पेन इज ऑन द डेस्क, द पेन इज ऑन द डेस्क। तो मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ इस नाउन का दूसरे नाउन के साथ। ये भी एक नाउन है, पेन भी एक नाउन है, डेस्क भी एक नाउन है। मैं इन दोनों के बीच में क्या बता रही हूँ, रिलेशनशिप बता रही हूँ, एक पोजीशन बता रही हूँ। प्रेपोजिशंस हमें क्या बताते हैं, बेसिकली प्रेपोजिशंस हमें तीन चीज़ें बताते हैं। एक तो बताते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, सेकेंडली हमें बताते हैं टाइम, और थर्डली हमें बताते हैं डायरेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बाद में लाऊंगी आपके लिए। अभी सिर्फ हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रपोजिशंस होते क्या हैं। तो ये क्या क्लियर है? यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, एट, ऑन, इन, ऑन टू, अंडर, बिनिथ, बिसाइड, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे मैं यहाँ पर लिख भी नहीं सकती थी। उसके लिए हमें मतलब लाइक पूरा एक स्क्रीन चाहिए था अगर मेरे को सारे एग्जाम्पल्स लिखने होते तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन हमारे होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लोजेस और फ्रेजेस विद इन द सेंटेंस। कंजंक्शन हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ आई हैव अ ब्लैक पेन एंड अ वाइट बॉटल। आई हैव अ ब्लैक पेन एंड अ वाइट बॉटल। तो मैं क्या इसमें मैंने क्या करा, दो क्लॉजेस को साथ में कंबाइन करा, कनेक्ट करा, किसके थ्रू? एंड के थ्रू। शी इज टॉल एंड ब्यूटिफुल। शी इज टॉल एंड ब्यूटिफुल। वो लंबी है और सुंदर है। तो मैंने क्या करी, दो वर्ड्स को एक साथ क्या करा, कनेक्ट करा, किसके थ्रू? एंड के थ्रू। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। he is smart but she is not। he is smart, वो स्मार्ट है बट she is not। तो हमने क्या करा, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को साथ में क्या करा, कनेक्ट करा। he is smart, वो स्मार्ट है बट she is not। बट यहाँ पर क्या है हमारा? कंजंक्शन है। कंजंक्शन के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, बट, एंड, और, बिकॉज, ऑल्दो, दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे आए। और मैं यहाँ पर लिखने बैठती तो यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम चला जाता। तो इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं इसके भी।
हम लोग डिटेल में इसको भी डिटेल वीडियो लाएंगे हम इसका भी। अभी के लिए हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? इंटरजेक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक वो वर्ड होते हैं जो हमें जो हमारे सडन इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि अलास, ओ, ब्रावो, वाओ, हुर्रे, ये सब हमारे क्या होता है? इंटरजेक्शन। ये हमारे क्या है? सडन इमोशन बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी, कोई बच्चा मेरे पास आया, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास आया एक पेंटिंग लेकर कि मैम देखो देखो ये आपकी पेंटिंग है, और मैंने उसकी पेंटिंग देखी और मेरे मुंह से निकला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वाओ ये क्या था? एक सडन इमोशन था, सडन फीलिंग थी। तो ये क्या था मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ये क्या था हमारा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। सो हमने अभी अभी पढ़े 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर करे। क्या इसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है, एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू।